अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है एक व्लॉग, लेकिन फ़िक्र मत करें, ये व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, 7 बजने में तकरीबन 10 मिनट थे। तो यहाँ मैं अपने ऑटो का वेट कर रही थी। मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, मैं टाइम से उठती हूँ और जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर मैं फुल रेडी हो जाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब अंकल आएँ और वो डोर नॉक करते रहें, फिर मैं उनको कहूँ वेट करें, और मुझे स्कूल से लेट होना भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो अभी भी टाइम था, तो मैंने कहा आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये मैंने लिया था अलकरम से, और मुझे ये बहुत मतलब मेरा फेवरेट ड्रेस है ये। बहुत ज़्यादा इसकी जो बाजू पे ये जो डिटेलिंग हुई हुई है चेन से, और गले पे भी ना सेम इसी तरह की हुई हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों के लिहाज से तो वैसे ही ठंडा कपड़ा है, लॉन का सूट है। तो बाकी अब मैं फिर जा रही हूँ बाहर, क्योंकि अब बेल हुई थी, तो मैंने कहा चलो अंकल आ गए हैं, तो बस अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाकी आप लोग सुनाएं, गर्मियाँ कैसी चल रही हैं। गर्मियाँ तो शदीद हो गई हैं, मतलब पहले सर्दी जा नहीं रही थी, गर्मियाँ नहीं आ रही थी, और अब गर्मियाँ आई हैं तो ऐसी आई हैं ना कि जाने मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अभी से गर्मी। बाकी जिस टाइम मैं सुबह जाती हूँ सब घर वाले सो रहे होते हैं, क्योंकि भाई जो है वो रात देर तक काम करते हैं, फिर वो सुबह देर तक सोते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जिनके भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनको अंदाज़ा ही होगा। तो अब्बू भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे, दूध वगैरह लेके, और मतलब अब सोए थे, अम्मी भी सोई हुई थी। तो बाकी ये मैं जा रही हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी ऑटो में भी वीडियो बना ली, और मेरे साथ 2 और टीचर्स भी जाती हैं सुबह के टाइम, मतलब 3 और होती हैं। ये 2 मुझे लेने आती हैं, फिर हम तीनों मिलके एक और टीचर को लेने जाते हैं। तो बाकी फिर मैं ये घर आ गई थी, और घर आके मैंने ये केक खाया था। इस केक की भी जो वजह है वो आपको आगे जा के पता चल जाएगी। ये मेरे भाई की बर्थडे थी, तो उसका केक था, ठीक है। और मुझे जो चॉकलेट केक है वो मेरा फेवरेट है, मुझे पाइनएप्पल केक अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को कौन सा केक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुछ ग्रॉसरी करके आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ। तो ये ग्रॉसरी मैं करके आई थी अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई नया डाइट प्लान शुरू किया है, तो उनके लिए उनको ये चीज़ें चाहिए थी। तो ये है पीनट बटर, और ये था चंकी वाला, मतलब इसमें थोड़े थोड़े चंक्स थे, पीनट के होंगे चंक्स। और एक मैंने लिया है क्रीम, मतलब वो बिल्कुल सिंपल सा। और जब भी आप कोई चीज़ लेना, हमेशा देख के लें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, कैलोरीज़ कितनी हैं, क्योंकि जो मेन होता है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो आपको मोटा करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमेशा ना एक्सपायरी डेट भी देख के लिया करें। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से चीज़ उठा लेते हैं और फिर एक्सपायरी डेट नहीं देखते। और अगर आप वेट लूज़ कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो ओट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ओट्स में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और फ़ाइबर जो है वो आपको देर तक जो है वो फुल रखता है। तकरीबन ये 380 350 का एक मतलब ये वाला पैक था। तो अगर आप लोगों ने मतलब वेट लूज़ करना है तो मस्ट ट्राई करिएगा ओट्स को। और बाकी ये मैं कैंड्रल लाई थी, क्योंकि ये मतलब मेरी जो सिस्टर हैं वो मीठा खाती हैं, तो अब वो ये वाला, क्योंकि जो बाकी हमारी शुगर है वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन कराती है, तो इसलिए वो ये वाला उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं ये वाला लेके आई हूँ उनके लिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और बाकी ये है पिंक सॉल्ट। तो अगर आपने वेट लूज़ करना है तो जो हमारा आयोडीन सॉल्ट होता है उसको ही जगह आपने उसको रिप्लेस करके आपने ये पिंक सॉल्ट लेना है। और पाकिस्तानी है ना, हम जब चीज़ चल पड़े तो उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो ये जो पिंक सॉल्ट है, ये जब नया नया आया था तो ये 35 रुपये का था, अब ये हो गया 50 रुपये का। और बाकी ये जो देख रहे हैं कॉस्मेटिक्स, ये मेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ। और ये है मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरा शेड है 03 नेचुरल। और क्योंकि गर्मियाँ आ गई और गर्मियों में तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और उसको पसीने को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ेस पाउडर लगाया जाए। और ये मैं लेके आई थी रिमल की पेंसिल, काजल पेंसिल ब्लू कलर में, और दूसरी है ये ब्लैक कलर में। और अगर आपने कोई लॉन्ग लास्टिंग काजल लेना है तो वो मैं सजेस्ट करूँगी ये रिमल का।
लेकिन कॉस्मेटिक्स पे शायद टैक्सेस बढ़ गए हैं। जब मैंने ये स्टार्ट की थी ना लेना, तब तो ये 750 की थी, फिर ये 850 की हुई, और अब ये यकीन करें ये पेंसिल मैं एक पेंसिल लेके आई हूँ 1075 या 50 की इस रेंज में थी। बाकी ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये मेरा जो छोटा भाई है वो गया था मुल्तान, तो वो मेरे लिए चीज़ें लाए थे। कितना अच्छा लगता है ना कि मतलब भाई कहीं जाएं और वो आपके लिए चीज़ें लेके आएँ। तो यही मैं सब भाइयों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियाँ लंबी करें, उनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। और वैसे ही बहनों को प्यार करते रहें और उनका साया बहनों के सरों पे हमेशा सलामत रखें अल्लाह ताला जी, आमीन सुम आमीन। तो वो ये लाए थे परफ्यूम। तो आपको ये भी पता है कि भाइयों को ना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि मतलब क्या चीज़ कैसे लेनी है और कितनी लेनी है और कलर कौन सा लेना है। तो परफ्यूम का तो फिर भी पता चल जाता है। तो बाकी जो है वो ये परफ्यूम लाए थे। उसके बाद वो लाए हैं ये रिवाज की आईब्रो पेंसिल, और ये है इन ब्लैक शेड में। तो आपको पता है हम आईब्रोज़ को फिल करने के लिए ब्लैक शेड तो नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श लगता है, लेकिन ये मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा वो छोटा भाई है, तो वो लाया। तो मतलब मुझे मतलब मेरे लिए तो स्पेशल है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, अपनी आईब्रोज़ के बिल्कुल जो कॉर्नर है ना, उनको फिल करने के लिए, बिल्कुल मतलब एंड से फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल। और वो ये लाए हैं ग्लैमरस फेस की लिपस्टिक। पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी है। तो और कलर इतना हसीन, कोई पिंक कलर था ना, बहुत ज़्यादा। और आजकल मैं लगा के भी स्कूल यही जाती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइट कलर जो है ना वो लगाना पसंद है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि स्कूल में महरून लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक लगा के चले जाओ। तो अगर आप लोग भी ये लेना चाहें तो ये है इन द शेड तो इसका नहीं था, नंबर था 112, ठीक है। तो ये है इसका नंबर, और पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा हसीन पैकेजिंग है। ग्लैमरस फेस वालों की है ये लिपस्टिक। तो ये रही लिपस्टिक। बाकी एक वो ये काजल भी लाए हैं जो है कॉस्मिक कंपनी का काजल। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ना इसको यूज़ नहीं किया। मैं लिपस्टिक लगा के जा रही हूँ, आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर रही हूँ, परफ्यूम भी लगा रही हूँ, पर अभी तक ना मैंने ये काजल जो है ना वो मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन इस काजल का जो मैंने अपने बाजू पे लगा के देखा तो बहुत ज़्यादा मैट ब्लैक था काजल। तो ये मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे लिए ये चीज़ें लाया था। तो आप लिपस्टिक का शेड भी देख लेंगे कितना प्यारा है। तो मतलब अच्छा लगता है जब भाई जो हैं वो जाते हैं और वो चीज़ें लाते हैं आपके लिए। तो बस अल्लाह ताला हर किसी के भाइयों को हमेशा सही सलामत रखें और उनको लंबी ज़िंदगी अता करें, उनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। बहनों के सरों पे उनके भाइयों का साया हमेशा रखें, आमीन सुम आमीन। क्योंकि भाई जो है ना वो बहनों का साया है, और बहनें बड़ी मज़बूत होती हैं। भाइयों की वजह से ना बहनें बहुत ज़्यादा जो है वो मज़बूत फ़ील करती हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने चूल्हे के ऊपर एलुमिनियम फॉयल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि एलुमिनियम फॉयल आप किस तरह लगाती हैं। तो सिंपल सा तरीका है, जितनी आपकी चूल्हे की लेंथ है ना आपने उसके मुताबिक इसको मतलब वो कर लेना है, नाप के ना मतलब कट कर लेना है। और अगर आपके जो चूल्हे के बर्नर हैं वो निकल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने क्या करना है, एलुमिनियम फॉयल है ना उसको उसी जगह से जहाँ मतलब बर्नर है उस जगह से कट करके ना, क्योंकि एलुमिनियम फॉयल है वो बहुत जल्दी मतलब हाथ से ही टूट जाती है, हाथ से ही फट जाती है। तो इस तरह मतलब आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ मैंने एलुमिनियम फॉयल जो है वो लगा दी है, और तकरीबन ये एलुमिनियम फॉयल एक हफ़्ता चल जाती है। मतलब ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तो इस पर मतलब ऑयल वगैरह गिरा, सालन गिरा या इस तरह करके ना, तो एक हफ़्ता ये चल जाती है। और चूल्हा नीचे से बिल्कुल साफ़ शफाफ निकलता है और चूल्हा गंदा भी नहीं होता इस तरह। तो मैं हर सैटरडे या संडे को ना इसको चेंज कर देती हूँ। तो ये थी मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी बर्थडे, तो उसके लिए मंगवाया था केक, और गोरमे जो बेकरी है ना वहाँ से केक मंगाया था। वैसे तो मुझे मफ़िन्स का जो केक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है चॉकलेट केक, और मुझे पाइनएप्पल केक ज़रा नहीं पसंद, तो इसलिए चॉकलेट केक मंगाया था। तो बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। छोटा सा व्लॉग था लेकिन मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत दिल था आप लोगों से बातें करने को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।